अभिषेक शर्मा और ट्रेवल्स हेड के तूफान में उड़ी लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मात्र 9.4 और में ही 165 रन बनाकर मुकाबले को जीता। सनराइजर्स हैदराबाद में नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। तो आप भी सनराइज हैदराबाद की तूफानी जिसको देखकर खुश हैं, तो इस फोटो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, सनराइज हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए आईपीएल 2020 के महत्वपूर्ण मुकाबले में लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहां पर दोस्तों सनराइज हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा और हेड का तूफान आया। आपको दोनों की बल्लेबाजी का पूरा वीडियो बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों आपने इस फोटो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों जानते पूरा हाईलाइट। तो आज के मुकाबले के टॉर्च की हम बात करें तो उसका उजाला पेट कम है। केएल राहुल के पक्ष में खेल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो दूसरे और की तीसरी गेंद पर ही उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्के के साथ शानदार शुरुआत कर दी। लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर पवनेश्वर कुमार ने यहां पर पेवेलियन भेजा। टोटल डिकॉक को यहां पर एक बेहतरीन के तृतीय श्रेणी के द्वारा देखा गया, जहां पर उन्होंने कमाल का कैच करते हुए पारी को समाप्त किया। डी कॉक की जिन्होंने 5 गेंदों पर 2 रन बनाए। इसके बाद उस 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने मार्कस स्टोइनिस को पवेलियन भेजा है, लेकिन यहां पर भी कमाल का कैच तनवीर सिंह का देखने को मिला और 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर स्टोइनिस भी चलते बने। लेकिन इसके बाद कुणाल पांड्या ने 8वें ओवर की चौथी गेंद पर जयदेव उनादकट की गेंद पर एक शानदार स्लैब शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए बोंडला इनके पास भेजा। किसी और की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार स्टेटस शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने एक और छक्का जड़ दिया और 2 बेहतरीन छक्के उन्होंने लगाए। तो वही दोस्त के बाद केएल राहुल ने 10वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए यहां पर पैट कमिंस की गेंद को चौके के लिए बॉडी लाइन के पास भेज दिया। इसके बाद उसने अपने 10 ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा चुटिया पर केएल राहुल खेलना चाहते थे, लेकिन केंद्र से देती नटराजन के हाथों में गई और एक और झटका यहां पर लगा। बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लगाते 30 गेंदों पर 29 रनों की धीमी पारी खेलकर वो पेवेलियन लौटे। इसके बाद उस तो निकल ने 11 ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर व्यस्त कांत की गेंद पर जड़ा, लेकिन इसी बीच कुणाल पांडे चौकी अच्छी बल्लेबाजी करे थे। वह 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल रन लेना चाहते थे, लेकिन यहां पर डायरेक्ट हिट ने उनकी पारी को समाप्त किया और यहां पर पैटकमिंस ने उन्हें रन आउट करके पेमेंट भेजा। 21 किलो पर उन्होंने 24 रन बनाए। इसके बाद भदोही क्रीज पर उतरे तो उन्होंने चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौपाटी नटराजन की गेंद पर लगाया, तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका कब्र के ऊपर से देखने को मिला। कमाल की बल्लेबाजी उनकी जारी रही और 2 बेहतरीन चौके जड़े, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार स्लैब शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए वांट लाइन के पास भेज दिया। इस खूबसूरत कमाल का था उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद उसको निकोलस पूर्ण की दमदार बल्लेबाजी भी जारी रही और उन्होंने भी एक शानदार छक्का जरा। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस जारी रखा और एक के बाद एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 33 गेंदों पर ही पूरी हो गई। इसके बाद एक बार फिर जब नटराजन गेंदबाजी कर आए तो 17वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका आयुष को धोनी के बल्ले से देखने को मिला, तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और एक बार फिर गेम को चौके के लिए बॉडी लाइन के पास भेज दिया। मजबूत स्थिति में नजर आने लगी टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19 ओवर की 5वीं गेंद पर धोनी ने अपना अर्धशतक मात्र 28 गेंदों पर ही पूरा कर दिया और मुश्किल स्थिति से टीम को उबारने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद उन्हें और की तो
समाप्त हुआ, लेकिन बीच में ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने रिवर्सिबल ऐप के जरिए एक शानदार चौका यहां पर पैट कमिंस की गेंद पर बटोर लिया। उसके बाद उस ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका यहां पर पूर्ण के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को 8 साइज के 13 चौके के लिए बॉडी लाइन के पास भेजा और की पांचवी गेंद पर भी निकले। सपा ने एक और चौका बिहाइंड द स्क्वायर केला और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ ध्यान को चौबे के लिए भेज दिया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी हो एक और बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए। लेकिन यहां पर नीतीश के एक शानदार जंप ने छक्के को चौके में जरूर तब्दील कर दिया, लेकिन लखनऊ की टीम ने 165 रनों का स्कोर खड़ा किया। वहीं पर दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइज हैदराबाद की टीम के लिए ताबड़तोड़ शुरुआत रही थी, जब दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही अभिषेक के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, तो वही ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने क्या ठाकुर के गेम को एक बार फिर से फोन रिलायंस के पार पर्चा ऑफ साइड में कवर पॉइंट के बीच से और की पांचवी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेम को गेम में डाला और एक और शानदार चौका डॉट इन। दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर इस ओवर में उन्होंने 4 चौके लगाए। इसके बाद तीसरे ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए प्राइवेट स्ट्राइक पर आए।